हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो यार। जी एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो हमारी जिया होती है उसे एहसास हो जाता है ना कि वो खामखा बेवजह हमारी स्वीट सी रूही के ऊपर गुस्सा कर रही थी। उसके बाद जी रूही को जो होती है वो थोड़ी सी लग जाती है और जिया जो है उसकी थोड़ी सी खातिरदारी कर रही होती है। एंड इसी बीच इन दोनों के बीच सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाता है। उसके बाद रूही जो होती है वो जिया से कहती है कि अब मैं तुम्हें पनिश करूँगी ना, तुमने मुझे कुछ ज़्यादा ही पनिशमेंट दे दी और इतनी तो मेरी गलती भी नहीं थी जितनी तुमने मुझे पनिशमेंट दे दी। तो उसके बाद जिया जो होती है वो रूही की बात मान जाती है और कहती है कि ठीक है, जो तुम्हें पनिशमेंट देनी है दे दो। तो रूही जो होती है वो सेम पनिशमेंट जिया को देती है ना कि अब से तुम्हें मुझसे डिस्टेंस बनाना होगा कम से कम 2 दिन के लिए। तो हमारी जिया जो होती है वो कहती है हे भगवान, तुमने तो 2 दिन नहीं, मुझसे ऐसा लगता है 2 जन्म मांग लियो ना। तो रूही कहती है अब जो भी है जैसा भी है समझ लो, लेकिन मैंने कह दिया। तो उसके बाद जिया जो होती है वो कहती है ओके डन। और उसके बाद ये दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं ना। तो जिया जो होती है वो कंप्लीट फाइल करने के बाद जी रूही को कॉल करती है कि तुम्हारा काम अगर हो गया हो तो वो फाइल मुझे दे दो, क्योंकि मुझे उसे पापा को दे के आना है। तो रूही जो होती है वो जिया के केबिन में आती है और उसके बाद जो फाइल होती है वो जिया को दे देती है ना और कहती है कि इसमें मैंने सब कुछ करेक्शन वगैरह कर दिया है और तुम्हें कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे जाके तुम सर को दे दो। तो जिया कहती है ओके। तो जिया जो होती है वो फाइल ले कर के अपने पापा के केबिन में जाती है। तो वहाँ पर वो फाइल लेकर के जी आ जाती है। तो उसके पापा जो होते हैं वो काफ़ी देर के बाद फाइल को चेक करते हैं तो उसमें कुछ है ना मिसिंग होता है, मतलब अमाउंट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ही। तो उसके पापा जी जिया के पास आते हैं और बोलते हैं कि बेटा ये क्या है, तुमने एक बार भी चेक नहीं करा क्या। तो वो कहती है कि पापा रूही ने बनाई थी तो मैंने चेक नहीं किया, उसने बोला कि सब कुछ कंप्लीट है तो मैं सीधे ही आपके पास दे आई। तो जिया के जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि बेटा एक बार चेक कर लेना चाहिए था, मैं अभी बिना चेक करे सिर्फ इस भरोसे से कि तुमने बनाई है मैं इसे अप्रूव कर रहा था, लेकिन तुमने देखा इसके अंदर कितने सारे मिसमैच है, एक बार चेक तो कर लेती। तो जिया जो होती है फिर फाइल लेती है और उसके अंदर चेक करती है ना तो उसमें काफ़ी गलतियाँ होती हैं। तो उसे समझ नहीं आता कि रूही ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकती है। तो वो रूही के पास जाती है और उसके साथ साथ उसके फादर भी होते हैं वहाँ पे। तो वो जी रूही के पास जाते हैं और सबके सामने ना चिल्ला रहे होते हैं कि रूही ये किस तरीके का काम किया है तुमने, तुम्हें अक्ल वक्ल नहीं है क्या, और तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, मतलब काफ़ी उसे खड़ी खोटी सुना रहे होते हैं ना। तो जो हमारी जिया होती है उसे तो बड़ा गुस्सा आ जाता है कि मेरी रूही को कैसे चिल्ला सकते हैं ये। तो उसके बाद जिया जो होती है ना वो अपने डैडी से कहती है कि पापा बस बस बहुत हो गया, आप कब से उस पर चिल्लाए जा रहे हैं, ऐसा भी क्या कर दिया उसने, इंसान है वो, गलती हो गई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जो आप उस पर चिल्लाए जा रहे हो, वो भी इस कदर। गलती तो ये है मुझसे हो जाती, मैं मानती हूँ हाँ मैंने गलती करी, इसने मुझे कहा था चेक करने के लिए लेकिन मैंने चेक नहीं करी, मेरी गलती है ना, आप मुझे कहो ना, अब उसे क्यों चिल्ला रहे हो। तो उसके पापा जो होते हैं ना फिर चुप हो जाते हैं। तो रूही जो होती है फिर जिया का हाथ पकड़ते और कहती है तुम चुप रहो जाओ, मेरी गलती है। तो जिया कहती है ओ शट अप, इतना तो मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ ना कि इतनी बड़ी गलती तो तुम नहीं करोगी, ठीक है। और ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये फ़ाइल कैसे चेंज हो गई, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ जब तुमने मुझसे ये कहा था कि सब कुछ ठीक है तो सब कुछ ठीक होगा, तुमने एक नहीं 2 बार चेक किया होगा, बताओ। तो रूही कहती है हाँ मैंने चेक किया था और मुझे बहुत अच्छे से याद है, इनफैक्ट तो मैं तुम्हें पीडीएफ में दिखा सकती हूँ जो मैंने सेव कर रखा है। तो जिया जो होती है ना वो कहती दिखाओ मुझे। तो जिया देखती है पीडीएफ में कि सब कुछ मतलब परफेक्ट होता है ना, तो कहती है अगर इसमें सब कुछ परफेक्ट है तो ये फाइल में कैसे मिसमैच आ रहा है। तो रूही कहती है आई डोंट नो, मैंने तो फाइल तैयार करी थी और इनफैक्ट ये देखो मैंने तो इसका ब्लूप्रिंट भी निकाल के तैयार कर रखा था ताकि जब प्रेजेंटेशन में इसे पेश करे तो दिक्कत नहीं हो। तो जिया कहते देखा पापा, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये फ़ाइल कैसे चेंज हो सकती है। तो रूही कहती है हो सकता है कि मैंने तुम्हें पुरानी वाली फ़ाइल दे दी हो और नई वाली मेरे पास रखी हो। तो जिया कहती है ओ कम ऑन, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना, क्योंकि इतना दिमाग तुम्हारे अंदर भी है कि तुम कौन सी फ़ाइल तैयार कर रही हो और कौन सी नहीं कर रही हो, तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम होगा। तो रूही कहती है पता नहीं,
कैसे कैसे हो गया मुझे नहीं मालूम। तो मतलब रूही जो होती है ना, मतलब थोड़ा परेशान हो जाती है कि ये कैसे हो रहा है, और उसको बड़ा फील हो होता है। तो उसके बाद जिया जो होती है वो अपने पापा से बोलती है कि पापा बस आप 5 मिनट रुकिए, मैं इसका प्रिंट आउट निकाल के अभी आपको दे के आती हूँ ना। तो उसके पापा जो होते हैं फिर वहाँ से चले जाते हैं, और जिया जो होती है ना सबको बोलती है कि सब अपना अपना काम करो। तो उसके बाद रूही जो होती है वो जी साइड में चली जाती है, वॉशरूम की साइड। तो रूही जिया को ना लगता है कि ये रोने ही गई होगी। तो जिया जो होती है वो उसके पीछे भी जाती है। तो रूही जो होती है ना वहाँ पे रो रही होती है। तो जिया उसके पास जाती है और उससे कहती है बाबू क्या हो गया, क्यों रो रही हो। तो रूही जो होती है ना फिर जिया को ना टाइट से हक कर लेती है और कहती है यार मेरी गलती नहीं है, मैंने तो तैयार किया था, ये फाइल कैसे चेंज हो गई यार। तो जिया कहती है अले मेरी जान, मुझे मालूम है मेरी जान अगर कोई काम करेगी तो वो परफेक्ट ही होगा, वो पता नहीं कैसे चेंज हो गया, हो सकता है ना बाबू तुमने जल्दी जल्दी में ऐसा कर दिया हो। तो रूही कहती नहीं यार इतनी बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ मैं। तो जिया कहती है यार मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत अच्छे से कि तुम ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करोगी, लेकिन कोई और भी क्यों करेगा। तो रूही कहती है कि मुझे नहीं मालूम कोई क्यों करेगा, लेकिन किया है, किसी ने तो किया है यार। तो जिया कहती है ओके ओके तुम रिलैक्स हो जाओ ना, पहले तो तुम रिलैक्स हो जाओ, और क्या हो गया, पापा ने तुम्हें कुछ कहा लेकिन मैंने देखा ना, मैंने सबके सामने उनको भी झाड़ दिया, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, तुम काम का इतना डर रही हो, देखो कितनी हार्ट बीट तेज़ हो रही है तुम्हारी। तो रूही कहती है मुझे नहीं पता क्यों तेज़ हो रही है। तो जिया कहती है कि बाबू मैं हार्ट बीट शांत करूँ आपकी। तो रूही कहती यार तुम मजाक की मूड में मत हो। तो जिया कहती यार मेरी जानू अगर ऐसे रोएगी तो मेरे को मजाक ही सूझेगा ना, ताकि मैं उसे हंसा सकूँ, उसे तंग कर सकूँ, उसके साथ खेल सकूँ। तो रूही जो होती है ना फिर थोड़ी सी स्माइल करती है। तो जिया कहती है ये हुई ना मेरी बाबू वाली बात, तुम चलो मेरे साथ। तो रूही कहती है कहाँ। तो जिया कहती है मेरे कैबिन में चलो ना, वहीं बात करेंगे। तो रूही कहती नहीं बस ही मैंने गलती कर दी, और तुम्हें सर को फाइल लेके आने ना, तुम उसका प्रिंट आउट वगैरह निकालो और दे के आओ। तो जिया कहती मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जाने वाली, पापा चाहे कितने ही चिल्लाते रहे आई डोंट केयर। और वैसे भी अब ये काम उसकी बेटी के पास है, तो वो मुझे कुछ नहीं कह सकती, और मैं जो करूँगी वो करूँगी। तो रूही कहती यार प्लीज़ ना दे आओ ना। तो जिया कहती नहीं एक ही शर्त पे जाऊँगी। तो रूही कहती क्या। तो जिया कहती है कि मैं फ़ाइल लेके आऊँ, इतने में तुम मुझे मेरे कैबिन में ही मिलोगी। तो रूही कहती यार वैसे इतना ड्रामा हो गया, उसके बाद मैं तुम्हारे कैबिन में जाऊँगी तो ना जाने ये लोग क्या सोचेंगे कि दोस्ती एंड गलत फ़ायदा उठा रहे हो दोस्ती का, लाइक कुछ तुम छोड़ो ना, तुम जाओ हम फ़ोन पे बात कर लेंगे। तो जिया कहती है ओ हेलो मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ठीक है, और मैंने तुमसे कह दिया मैं एक ही छत पे जाऊँगी। तो रूही कहती है कि यार। तो जिया कहती है ओ मेरे प्यार मान जा मेरी बात। तो रूही जो होती है ना फिर स्माइल करती है और कहती है क्या भाई। तो जिया कहती है ये रैम होती है थोड़ी थोड़ी सी मेरे को बनानी आती है ना, जैसे यार ओ मेरे प्यार। तो रूही कहती है बस बातें बनवा लो तुमसे, बातें बनाने के अलावा तो कुछ आता है तुम्हें। तो जिया कहती हाँ आता है ना, प्यार करना आता है, कहो तो करके दिखाओ वो भी। तो रूही जो होती है ना फिर हंसने लग जाती है और कहती है तुम यहाँ से जाओ अभी नाटक मत करो। तो जिया कहती है कि जाऊँगी एक ही छत पे जब तुम आओगी। तो रूही कहती है हाँ बाबा आ रही हूँ फिक्र मत करो, तुम जाओ, तुम्हारे आने से पहले मैं तुम्हें वहीं मिलूँगी ना। तो जिया कहती है ये हुई ना मेरी बाबू वाली बात, तभी तभी मुझे तुम पे इतना प्यार आता है, इतना 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 प्यार आता है। तो रूही कहती है पता है मुझे कितना प्यार आता है। तो जिया कहती है जब पता है तो नाटक क्यों करती हो। तो रूही कहती है अब तुम जा रही हो नहीं जा रही हो। तो जिया कहती है जा रही हूँ जा रही हूँ जा रही हूँ मेरी भाभी डॉल जा रही हूँ। तो रूही कहती तो जाओ ना किसका वेट कर रही हो। तो जिया जो होती है ना फिर मन मार के कहती 2 मिनट की तो बात है आती हूँ अभी तुम्हारे पास। तो उसके बाद जिया जो होती है वो फटाक से प्रिंट आउट वगैरह निकाल करके उसके ऊपर स्टैम्प वगैरह जो भी सब कुछ चाहिए होता है ना वो सब कुछ तैयार करके जी अपने पापा के कैबिन में जाती है। तो वहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो जिया जाती है और कहती है कि पापा ये फ़ाइल। तो उसके पापा जो होते हैं ना वो थोड़ा सा मूड अपसेट करके मतलब बैठे होते हैं। तो जिया कहती है पापा आई एम सॉरी मैंने सबके सामने इस तरीके से बिहेव किया। तो उसके पापा बोलते बेटा माना कि रूही तुम्हारी दोस्त है, लेकिन कुछ उसूल होते हैं
समझा करो, तुम प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल में अगर मिक्स करोगी तो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो जिया कहती पापा मैं सबके लिए तो ऐसे स्टैंड नहीं लेती ना। तो उसके पापा बोलते वही तो, जब तुम सबके लिए ऐसे स्टैंड लेती, इनफैक्ट जब तुम मेरे लिए भी ऐसे स्टैंड नहीं लेती तो रूही के लिए। तो जिया कहती पापा मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहती थी ना। तो उसके पापा बोलते कि हाँ बेटा बात हम ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन जो तुमने आज किया ये क्या था। तो जिया कहती पापा मैं उसी से रिलेटेड बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो उसके पापा बोलते बेटा ठीक है बताओ क्या बात है। तो जिया जो होती है वो कहती है कि पापा एक्चुअली रूही और मैं, तो इतने में जी उसके पापा का फ़ोन बज जाता है। तो जिया कहती है पापा किसका फ़ोन है। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ ना। तो जिया कहती है ओके आप रिसीव कर लीजिए, हम बाद में बात करते हैं। तो उसके बाद जिया जो होती है वो वहाँ से जी अपने सीधे कैबिन में जाती है। तो जैसी गेट खोलती है तो उसे वहाँ पे रूही नज़र नहीं आती ना। तो जिया को तो गुस्सा आ जाता है कि हद है यार, मैंने इसे बोला था यहाँ पर मिले और ये है ही नहीं। तो जिया जाते हैं जैसे ही अंदर एंट्री करती है तो उसके बाद रूही जो होती है वो गेट के पीछे होती है ना, तो फटाक से गेट बंद कर देती है और पीछे से ना जिया को हक कर लेती है। तो जिया कहती है ओए होए 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 जान लोगी क्या मेरी। तो रूही कहती है कि इरादा तो कुछ ऐसा ही है। तो जिया कहती है अरे जनाब तो ले लो ना, कब से हम तड़प रहे हैं आपको देने के लिए। तो रूही जो होती है ना फिर कहती है क्या। तो जिया कहती जान। तो रूही कहती है अच्छा मुझे लगा कुछ और। तो जिया जो होती है ना फिर उसकी साइड मुड़ती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा क्या देने के लिए तरस रही हूँ। तो रूही कहती है वो। तो जिया कहती है वो। तो रूही कहती है वो। तो जिया कहती है क्या बोलो ना। तो रूही कहती है वो मतलब काम देने के लिए। तो जिया कहती है कि हे भगवान, वैसे हाँ मैं तुम्हारे इस वर्ड को कंप्लीट करूँ। तो रूही कहती है कंप्लीट, ये ऑलरेडी कंप्लीट है आई थिंक। तो जिया कहती है नहीं इसके साथ मैं कुछ और भी लगा सकती हूँ ना जिसका मीन ही चेंज हो जाएगा। तो रूही कहती है ओ शट अप प्लीज़, मुझे पता है तुम क्या लगाने वाली हो, ठीक है नाटक मत करो। तो जिया कहती है कि आय हाय क्या बात है मेरी जान को सब कुछ पता रहता है ना। तो रूही कहती है ओ नहीं तो क्या, तुम्हारी ये जो शरारती वाली निगाहें है ना बता रही है कि क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। तो जिया जो होती है फिर रूही के गले में अपनी बाहें डालती है और कहती है कि बताओ फिर क्या चल रहा है मेरे दिमाग में। तो रूही कहती है तुम्हारे दिमाग में बस यही चल रहा है कि किस तरह से तुम मुझे। तो जिया कहती क्या। तो रूही कहती है किस तरह से तुम मुझे किस तरह से। तो जिया जो होती है ना फिर रूही को ना गोद में उठा लेती है और कहती है कि किस तरह से मैं तुम्हें आगे। तो जी हमारी रूही जो होती है वो थोड़ी सी शर्म करने लग जाती है ना। तो जिया जो होती है उसे सोफे पे बैठा देती है और खुद उसके पास आके बैठ कर के ना उसके गाल पे किस कर रही होती है। तो रूही कहती है ये क्या है। तो जिया कहती है अगर तुम बोलोगे नहीं तो मैं तुम्हारे गाल पे किसिस 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 करती रहूँगी। तो रूही कहती है अच्छा जी। तो जिया कहती है ऐसी ही बात है और टाइम स्टार्ट हो जाता है अब। तो उसके बाद जिया जो होती है ना वो ऐसे एक एक करके मतलब 1 2 3 करके ना उसे किसिस कर रही होती है। और जो रूही होती है वो मतलब है ना एंजॉय कर रही होती है और जानबूझ करके बोल नहीं रही होती। तो जिया कहती है देख लो अब अगर तुम नहीं बोलोगी ना तो मैं तुम्हारा फेस इधर करूँगी और उसे किस कर दूँगी तुम्हारे लिप्स पे, बोलो। तो रूही जो होती है ना फिर एक दिन मतलब 1 मिनट के लिए फटाक से अपना फेस इस साइड करती है। तो जिया जो होती है ना वो उसके लिप्स पे ना हल्की सी किस कर देती है। तो जिया कहती है ओए ये क्या था। तो रूही कहती तुमने ये तो कहा अगर नहीं बोलूँगी तो लिप्स पे किस कर दोगी, तो मैं नहीं बोलूँगी तुम किस कर लो। तो जिया कहती है यार तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे मुंह से सुनने में कितना मज़ा आता है और तुम वो की बोलती रही हो। तो रूही कहती है बोलूँगी एक दिन ज़रूर बोलूँगी। तो जिया कहती है पता नहीं वो एक दिन कब आएगा बेवकूफ़। तो रूही कहती है हाँ वो एक दिन जब आएगा पहले मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे आई लव यू क्यों नहीं बोला अभी तक। तो जिया कहती है ओए ये आई लव यू कहाँ से आ गया। तो रूही कहती है तो हमारे बीच आई लव यू ही है और क्या है। तो जिया कहती है ओह लो सुन लो
आई लव यू रूही, आई लव यू, आई लव यू, आई लव सो मच मेरी जान, मेरी मेरी लाइफ पार्टनर, मेरे दिल की धड़कन, मेरे जिस्म की जान, मेरे रूह, मेरे पूरे आसमान, मेरे काम, मेरे फैशन, मेरे ट्रेड, सब कुछ ही तुम हो। तो रूही कहती है कि बस 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 इतना नहीं, एक प्यार से बोल दो। तो जिया कहती है ओके। तो उसके बाद जिया जो होती है वो रूही को ना मतलब हक करती है और उसे अपनी बाहों में लेती है और बोलती है कि रूही। तो रूही कहती है हाँ। तो जिया कहती है कि आई लव यू मेरी जान, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करती हूँ ना, इतना प्यार करती हूँ ना कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। तो रूही कहती है कि मैं भी आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ ना, आई लव यू टू। तो जिया कहती है सच्ची? तो रूही कहती है ऑफ कोर्स यार। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं ना एक दूसरे को हक कर लेते हैं और जो हमारी जिया होती है वो रूही के माथे पे किस करती है और उसके बाद उसकी लिप्स की साइड जारी होती है। इतने में रूही कहती है स्टॉप। तो जिया कहती है क्या हुआ? तो रूही कहती है तुम भूल गई। तो जिया कहती है कि क्या? तो रूही कहती है कि मैं तुम्हें पनिश किया था ना कि बिना मेरी मर्जी के तुम मुझे नहीं छू सकती। तो जिया कहती है ओ स्टूपिड, ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना, लेकिन मैंने तो तुम्हें बिना तुम्हारी मर्जी के टच भी कर लिया, किस भी कर ली, अब तो पनिशमेंट फेल हो गई ना, कम ऑन आप किस कर लेने दो। तो जिया जो होती है वो ऐसे बोलती होती है ना, तो रूही जो होती है उसके फेस पे हाथ रख लेती है, मतलब उसके लिप्स पे, और बोलती है कि शट अप, अब याद आ गई है तो सज़ा तो मिलेगी ना। तो जिया कहती है ओ यार ये सज़ा तुम कल से कंटिन्यू करना ना, आज से मत करो। तो रूही कहती नहीं आज से ही करूँगी, और तुम्हारी सज़ा है तो तुम्हें मिलेगी ना, अब तुम मुझसे दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। तो जिया जो होती है ना फिर रूही से दूर हो जाती है और थोड़ा साइड में हो जाती है ना। तो उसके बाद जिया कहती है अब क्या करूँ? तो रूही कहती है कुछ मत करो, तुम्हारे दोनों हाथ दो, इन्हें पीछे कर दो। तो जिया जो होती है वो अपने हाथों को पीछे कर लेती है और रूही जो होती है फिर जिया के पास जाके उसकी गोद में बैठ जाती है। तो जिया कहती है कि अब टच कर लूँ? तो रूही कहती है ओ हेलो, बिना मेरी परमिशन के तुम मुझे टच नहीं करोगे, याद है ना तुम्हें? तो जिया कहती है हाँ हाँ याद है, अब क्या करना है मुझे? तो रूही जो होती है वो बोलती है कि कुछ नहीं करना, तुम्हारे हाथों को ना पकड़ लो, दोनों हाथ को पकड़ लो, चाहे जो हो जाए, तुम दोनों हाथों को छोड़ना नहीं है। तो जिया हंसने लग जाती है और बोलती है अच्छा तुम मेरे एक हाथ से कह रही हो कि मैं दूसरे हाथ को ना छोड़े? वाह वाह बेटा वाह, क्या दिमाग है तुम्हारे अंदर। तो रूही कहती है ऑफ कोर्स यार, अब तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारा झूठा खाऊंगी तो दिमाग तो आएगा ना। तो जिया कहती है मेरा झूठा तो पता नहीं, मेरे लिप्स ज़रूर खा लेती हो तुम। तो रूही जो होती है फिर हंसने लग जाती है और बोलती है कि वैसे आइडिया अच्छा है ना, तो मैं खा लूँ तुम्हारे लिप्स को? तो जिया कहती है अरे यार तुम ही तो आके खा लो ना, मैं तो कहती हूँ पूरा खा जाओ। तो रूही जो होती है फिर हंसने लग जाती है और बोलती है कि सोच लो कहीं तुम बाद में मतलब। तो जिया कहती है अरे बाद में दाद में सब में भाड़ में जाए सब कुछ, तुम तो कर लो ना किस। तो उसके बाद रूही जो होती है वो जिया के ना गले पे हाथ रखती है और उसके ना गले पे किस कर रही होती है, और जो हमारी जिया होती है उसे बड़ी फीलिंग आ रही होती है ना, लेकिन वो बेचारी क्या करे, वो छू नहीं सकती अपनी रूही को। और जो रूही होती है वो उसके गले से किस करके फिर उसके लिप्स की तरफ जा रही होती है और वहाँ पे ना अपनी जीभ से टच करती है। तो रूही को तो मतलब जिया को तो मानो पागलपंती चढ़ जाती है, वो जैसी ही रूही को टच करने के लिए अपने हाथ बढ़ाती है तो रूही कहती है ओए दूर हो जा दूर, वरना तुम्हारी पनिशमेंट बढ़ा दूँगी। तो जिया जो होती है ना फिर उसे अपने हाथों को पीछे कर लेती है और कहती है यार अब मत सताओ ना यार। तो रूही कहती है क्यों ना सताऊँ, तुम्हें सताने के लिए तो ये पनिशमेंट दी है, अब तुम्हें जी भर के सताऊँगी ना। तो उसके बाद रूही जो होती है फिर जिया की आइज़ पे किस करती है, फिर उसकी नोज़ पे किस करती है और उसकी नोज़ से अपनी नोज़ को टच करती है, उसके माथे पे किस करती है और है ना उसके बॉडी पे टच कर रही होती है, जिससे जिया को ना बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही होती है ना। तो जिया कहती है यार ओ बाबू बस करो यार, क्यों सता रही हो? लेकिन जो हमारी रूही होती है वो फुल मूड में होती है ना, वो कहती है क्यों, तुमने मुझे इतना गुस्सा दिलाया, इतना तंग किया ना, थोड़ा अब तुम मेरा भी बनता है। तो जिया कहती यार हाय, इतना तंग करने का थोड़ी ना था, तुमने तो मेरी जान निकाल रखी है।
तो रूही कहती है बाबू अभी से आपकी ये हालत है, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। तो जिया कहती है ओह माय गॉड, अब तुम कुछ करोगी तब तो पता नहीं मेरी क्या हालत होगी। तो रूही जो होती है फिर जिया की मतलब शर्ट के ना एक बटन खोलती है और वहाँ पर ना स्मेल ले रही होती है। तो जिया कहती है ओए मार दोगे क्या तुम मुझे अब। तो रूही कहती है बाबू मैंने तो पहले ही कहा था, मेरा इरादा तो आपको मारने का ही है। तो जिया जो होती है ना फिर अपनी आंखें खोलती है और बोलती है कि अच्छा मार दो, कोई हर्ज नहीं है, पर एटलीस्ट पहले किस कर दो ना, जल्दी से प्लीज़, बहुत तरस रही हो ना, किस कर दो ना। तो रूही जो होती है फिर कहती है ओ मेरे बाबू की इतनी सी इच्छा है, चलो मैं पूरी कर देती हूँ। तो उसके बाद जिया जो मतलब रूही जो होती है वो जिया के लिप्स के पास जाती है और उसकी लिप्स पे अपनी लिप्स रखती है, फिर दूर कर लेती है। तो जिया कहती है ये क्या था। तो रूही कहती है मैंने कहा ना तुम्हें तंग करूँगी तो करने दो। तो जिया कहती है यार बस ना। तो रूही कहती बाबू शुरुआत है। लेकिन उसके बाद रूही जो होती है वो जिया की ना तड़प देख करके कहती है अरे मेरी जान को इतना भी तरसाना नहीं चाहिए ना। सो उसके बाद रूही जो होती है वो जिया के ना लिप्स पे किस कर रही होती है बड़े आहिस्ता से, बड़े प्यार से। लेकिन जो हमारी जिया होती है ना वो बस महसूस कर रही होती है। तो रूही पीछे होती है और बोलती क्या हुआ। तो जिया कहती क्या हुआ। तो रूही कहती है तुम इंजॉय नहीं कर रही क्या। तो रूही के वो जिया कहती है कि नहीं मैं तो इंजॉय कर रही हूँ। तो रूही कहती है मुझे लग क्यों नहीं रहा। तो जिया कहती है एक्चुअली क्या है ना मैं फील कर रही थी तो मैं। तो रूही कहती है हे भगवान अब किस कर ले हम। तो उसके बाद रूही और जिया जो होते हैं ना फिर से एक दूसरे को ना किस कर रहे होते हैं और एक दूसरे की मोहब्बत में खो रहे होते हैं ना, मतलब एक दूसरे के बेइंतहा करीब होते हैं। सो किस करने के बाद रूही जो होती है फिर पीछे होती है और जिया उससे कहती है कि बाबू एक और ना, अभी एक और किस। तो रूही कहती है ओके। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं ना फिर से किस करने लग रहे होते हैं। तो जिया जो होती है वो सोफे पे लेट जाती है और रूही जो होती है वो उसके ऊपर होती है ना। तो उसके बाद रूही और जिया के हाथ एक दूसरे के हाथ में होते हैं और रूही जो होती है वो जिया के लिप्स पे किस कर रही होती है, फिर उसके नेक पे जा कर के उसकी गर्दन पे किसेस कर रही होती है ना। तो जिया को तो बड़ी फीलिंग्स आ रही होती है। तो जिया जो होती है ना वो रूही को टच करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन रूही जो होती है ना फिर से उसके हाथों को पकड़ लेती है और मतलब ऊपर उठ के बोलती है कि ओए अपनी पनिशमेंट याद रखो, बढ़ा दूंगी 2 दिन से 3 दिन कर दूंगी। तो जिया कहती है अरे नहीं 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 मत करो ना, मत करो मत करो, मैं अपने हाथों को रख रही हूँ ना। तो जिया जो होती है फिर अपने दोनों हाथों को पकड़ लेती है और बस लेटी हुई होती है। और रूही जो होती है फिर उसकी शर्ट का सेकंड बटन ऑन करती है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे करके ना उसकी शर्ट मतलब आगे से खोल देती है और है ना खुद ऊपर हो जाती है। तो जिया कहती क्या हुआ। तो रूही कहती है अरे यार ये नज़ारा देख तो लेने दो। तो जिया कहती ये नज़ारा है, बताती हूँ तुम्हें अभी। तो रूही कहती है ओए ओए तुम टच नहीं करोगे मुझे, बोलो मत। तो जिया कहती है यार पर। तो रूही कहती है कोई यार व्यार नहीं, ठीक है ना, आगे बात तुम्हारे समझ में। तो जिया कहती है आ गई। तो रूही जो होती है ना फिर जिया की शर्ट को मतलब यहाँ से वहाँ से साइड कर देती है और जो उसकी बॉडी पे ना मतलब उसकी टमी पे अपना हाथ फेर रही होती है, कभी फिंगर को राउंड राउंड कर रही होती है तो कभी अपने हाथ को ऊपर ले जाके वापस नीचे। तो जिया की तो हालत ही ख़राब कर रही होती है ना वो। तो जिया कहती है अगर भगवान कसम ये पनिशमेंट नहीं होती ना तुम्हें तो मैं बताती अभी। तो रूही कहती है यार तभी तो मैं ऐसी हरकतें कर रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम है अब तो तुम कुछ नहीं कर सकती, वरना अभी तक तो तुमने मेरी जान निकाल दी होती। तो जिया कहती है और नहीं तो क्या जान, ओह माय गॉड तुम मेरी पता नहीं क्या क्या निकालने में लग रही हो। तो रूही कहती क्या क्या। तो जिया कहती बताओ तुम्हें अभी अभी बताती हूँ तुम्हें। तो रूही कहती है सोच लो कहीं। तो जिया कहती अरे अरे नहीं कर रही ना कुछ भी, मुझे मालूम है मेरी पनिशमेंट बढ़ जाएगी, मैं कुछ नहीं कर रही। तो जिया जो वो रूही जो होती है फिर जिया के वापस टमी पे हाथ फेर रही होती है और फिर है ना वहाँ पे किस कर रही होती है, बड़े प्यार प्यार से ना उसकी टमी पे किस कर रही होती है। तो जिया जो होती है ना वो कहती है जान तुम आज तो मार दोगी मुझे, एक तो पनिशमेंट ऊपर से ये कैसा प्यार कर रही हो तुम मुझे।
पता है तुम्हें कितनी खुदकुशी हो रही है? तो रूही कहती है कि अरे यार, प्यार करूँ तो प्रॉब्लम, नहीं करूँ तो प्रॉब्लम, अब जब कर रही हूँ तो तुम्हें समस्या, नहीं करती तो तुम्हें समस्या, क्या है? तो जिया कहती है कि हाँ प्यार करो, तुम्हारा मन करे वो करो, बस ये पनिशमेंट वाली सज़ा से मुझे आज़ाद करो, जल्दी से करो ना। तो रूही कहती है फिर तुम मुझे कुछ नहीं करने दोगी, उल्टा तुम मेरे ऊपर आ जाओगी। नहीं 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 नहीं, ये पनिशमेंट से तो मैं तुम्हें अभी आज़ाद नहीं करूँगी ना। तो जिया कहती यार, तो रूही कहती शट अप, चुप करो, मुंह पे ताला लगाओ, अब बोलोगे नहीं तुम। तो जिया कहती है ठीक है नहीं बोल रही। तो उसके बाद रूही जो होती है ना, फिर उसकी टमी पे किस कर रही होती है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी अपनी जो जीव होती है वो उस पे फेर रही होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही होती है ना जिया की चेस्ट की साइड, और वहाँ और उसकी टमी पे है ना अपनी जीभ फेर रही होती है बड़े आहिस्ता और बड़े प्यार प्यार से। तो हमारी जिया की तो मानो हालत ही ख़राब हो रही होती है ना, और रूही जो होती है वो तो बस बेपरवाह उसको ना बस प्यार किए जा रही होती है। और उसकी टमी पे जी फिरने के बाद जी उसकी थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की साइड बढ़ रही होती है, और उसकी चेस्ट की साइड आ जाती है ना। तो वहाँ से जिया उससे कहती है कि यार बस करो, जान मत निकालो मेरी। तो रूही कहती है क्यों क्यों ना निकालो, और वैसे भी तुम ही ने तो कहा है कि मुझे हक है, मैं तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ, तो आप लेने दो ना। तो जिया कहती है कि यार माना कि तुम्हें हक है, लेकिन मुझे भी तो थोड़े बहुत हक दे दो यार। तो रूही कहती नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। तो जिया कहती यार बस करो ना यार, क्यों सता रही हो। लेकिन जो हमारी रूही होती है वो कहती है अभी कहा ना चुप हो जाओ, तो अब चुप बैठो। तो जिया फिर से चुप हो जाती है, और रूही जो होती है ना उसकी मतलब रखो ऊपर कर देती है, और बड़े खेल मतलब नाटकबाजी कर रही होती है ना उसके साथ, उसे तंग कर रही होती है, जानबूझ के उसके पास जाती है, फिर उससे दूर हो जाती है। ऐसी जी 10-15 मिनट तक हमारी जिया को तंग करने के बाद रूही कहती है कि अच्छा सुनो। तो जिया कहती है क्या। तो रूही कहती है मैं जा रही हूँ। तो जिया कहती है अभी से। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, तुम्हें पता है कितनी देर हो गई, अब मैं नीचे जा रही हूँ, ठीक है मुझे काम है। तो जिया जो होती है वो फटाक से खड़ी होती है और अपने कपड़े सही करती है और कहती है कहीं नहीं जा रही हो तुम, यहीं बैठो अभी तो रूही कहती है क्या अभी तो जिया कहती है यार अभी तो कुछ हुआ भी नहीं और तुम जाने की बातें कर रही हो, कहीं नहीं जा रही तुम, बैठ जाओ यहीं पर ही। तो रूही कहती है बाबू प्लीज़ मेरा बच्चा जाने दो ना। तो जिया कहती है ओ हेलो, कहीं नहीं जा रही हो तुम, यहीं बैठोगी, आगे बात तुम्हारी समझ में। तो रूही कहती है जाऊँगी, मैं जा रही हूँ। तो जिया जो होती है ना फिर उसका हाथ पकड़ती है और उसे ना बैठा देती है, और कहती है बहुत हूँ मैं तुम्हारी, ठीक है मेरी हर बात मानना तुम्हारा फ़र्ज़ है, और मैंने कह दिया ना तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हें जो भी काम है तुम यहीं पे ही करोगी मेरी आंखों के सामने। तो रूही जो होती है वो बोलती है अच्छा जी बॉस वाला हक जता रही हो तुम मुझ पर। तो जिया कहती है कि और नहीं तो क्या। तो रूही कहती है ओके, अब अगर तुम ऐसा चाहती हो तो क्या कर सकते हैं, यहीं पे काम कर लूँगी। तो उसके बाद जिया जो होती है फिर कहती है कि हाँ वैसे ये जो कपड़े खोले हैं अब इन्हें सही कर दो, कोई आ गया तो अच्छा नहीं लगता। तो रूही कहती है कोई आ जाने दो, तो क्या हुआ, प्यारी तो क्या है तुमसे। तो जिया कहती है कि शर्म तो आती ही नहीं है हमें बिल्कुल भी। तो रूही कहती है कि प्यार किया है, शर्म थोड़ी ना की है। तो जिया कहती है कुछ भी। तो रूही कहती है एविंग। तो उसके बाद जिया जो होती है वो अपने कपड़े सही कर लेती है, और मतलब थोड़ा अपने बाल वगैरह जो बिखरे होते हैं उन्हें सेट कर लेती है, और बोलती है कि तुम ना बस पिटोगी मुझसे। तो रूही कहती है कि सोच लो अभी पिटने में मुझे टाइम है, कहीं मैं तुम्हारे साथ कुछ और। तो जिया कहती है नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मारूंगी, प्लीज़ अब की बार ऐसा कुछ मत करना, वैसे भी तुमने इजाज़त नहीं दे रखी मुझे तुम्हें छूने की। हाय तुम्हें पता है कितना कंट्रोल करना कितना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो रूही कहती है मुझे तो पता है ना, तुम मेरे साथ करती ही ऐसे हो। तो जिया जो होती है फिर हंसने लग जाती है और कहती है ओहो हमारी बातें तो ख़त्म होंगी नहीं, लेकिन फ़िलहाल काम ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है ना। तो रूही कहती है बिल्कुल, चलो अब काम ख़त्म कर देते हैं ना। तो उसके बाद रूही और जिया जो होते हैं ना वो साथ मिलके सारा काम फिनिश कर देते हैं। सो गाइस मिलते हैं अब हम नेक्स्ट एपिसोड में, और देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये तो दिन है और अभी रात भी होगी, तो देखते हैं।
कि अब रोमांस का कौन सा तड़का लगेगा ना। सो तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।